15वीं शताब्दी का भारत, जब दिल्ली सल्तनत की शक्ति क्षीण हो चुकी थी और क्षेत्रीय साम्राज्य नई आकांक्षाओं के साथ उठ खड़े हुए थे, इसी उथल पुथल के दौर में राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से एक नाम इतिहास के पन्नों पर अमर हुआ। महाराणा कुंभा, योद्धा, निर्माता और दार्शनिक। एक ऐसा शासक जिसने मेवाड़ को न केवल अजेय बनाया, बल्कि उसे भारत की सांस्कृतिक और सैन्य पुनर्जागरण की धुरी में बदल दिया। चौदह सौ 30 ईस्वी, युवा कुंभकर्ण सिंह राणा मोकुल और सौभाग्या देवी के पुत्र सिंहासन संभालते हैं, लेकिन राज्य में षड्यंत्र और रक्तपात फैला हुआ है। उनके पिता की हत्या हो चुकी थी और मोकुल के हत्यारों को मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने शरण दे दी। यह केवल एक पारिवारिक षड्यंत्र नहीं था, यह बन गया एक भू राजनीतिक युद्ध जिसने आने वाले 3 दशकों तक मेवाड़ के भाग्य को आकार दिया। राणा कुंभा का जीवन युद्धों से भरा था। इतिहासकार लिखते हैं, उनके शासनकाल का 2/3 हिस्सा युद्ध में बीता। उनकी पहली बड़ी विजय थी सारंगपुर का युद्ध 1487, जहां कुंभा ने सुल्तान महमूद खिलजी की विशाल सेना को परास्त किया और स्वयं सुल्तान को युद्धबंदी बना लिया। छह महीने तक खिलजी चित्तौड़ में कैद रहा और फिर कुंभा ने एक शालीनता भरे जेस्चर में उसे रिहा कर दिया। पर यही उदारता आगे जाकर दशकों के संघर्ष का कारण बनी। इसके बाद लगातार 20 वर्षों तक मालवा और गुजरात की संयुक्त सेनाएं मेवाड़ पर टूट पड़ी, लेकिन हर बार कुंभा की योजना, उनके किलों और उनके साहस ने मेवाड़ को अडिग रखा। उनकी रणनीति केवल रक्षा नहीं थी, वह राजनीतिक शतरंज थी, जहां उन्होंने राठौड़ों, परमारों और यहां तक कि शत्रुओं की कमजोरियों को अपनी शक्ति में बदला। राणा कुंभा को इतिहास याद करता है केवल एक विजेता के रूप में नहीं, बल्कि किला निर्माता राजा के रूप में। उन्होंने 84 में से 32 किलों का निर्माण या पुनर्निर्माण करवाया और इनमें सबसे महान था कुंभलगढ़ किला। 36 किलोमीटर लंबी विशाल दीवारें, जिसे आज भी भारत की महान दीवार कहा जाता है। यह किला नहीं, एक विचार था कि मेवाड़ की संप्रभुता किसी एक गढ़ पर निर्भर न रहे। चित्तौड़ के आकाश में उठा विजय स्तंभ, कुंभा की अमर विजय और वैचारिक शक्ति का प्रतीक, 37 मीटर ऊंचा 9 मंजिला टॉवर, जिस पर हिंदू, जैन और यहां तक कि अरबी लिपि में अल्लाह अंकित है। यह दर्शाता है कि कुंभा के लिए धर्म नहीं, बल्कि सद्भाव और संस्कृति सर्वोच्च थे। कुंभा न केवल एक योद्धा थे, बल्कि एक दार्शनिक और संगीत शास्त्री भी थे। उनकी रचनाएं संगीत राज, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया, भारतीय शास्त्रीय संगीत और साहित्य में अद्वितीय ग्रंथ हैं। वह स्वयं वीणा वादक थे और उन्होंने अपने दरबार को विद्वानों और कलाकारों से भरा रखा। उनके समय के महान आर्किटेक्ट सूत्रधार मंडन और विद्वान अत्रि महेश पिता पुत्र इसी दरबार की प्रतिभाएं थीं। लेकिन हर महान गाथा की तरह कुंभा का अंत भी त्रासदीपूर्ण था। 1468 ईस्वी में उन्हें उनके अपने पुत्र उदय सिंह प्रथम ने धोखे से मार डाला। इतिहासकार लिखते हैं, जिस राजा ने 2 सल्तनतों को परास्त किया, वह अपने ही रक्त से हार गया। फिर भी उनकी बनाई दीवारें, किले और संस्कृति मेवाड़ की आत्मा को आने वाली सदियों तक बचाए रखी। उनके वंशजों में जन्मे महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप, जिन्होंने उनके द्वारा रखी नींव पर स्वराज्य और सम्मान का साम्राज्य खड़ा किया। महाराणा कुंभा, एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास में योद्धा,
वास्तुकार और दार्शनिक तीनों का प्रतीक है। उनकी कहानी यह साबित करती है कि जब रणनीति और संस्कृति साथ चले तो इतिहास केवल युद्ध नहीं बल्कि सभ्यता का पुनर्जन्म रचता है। अगर आपको भारत के वीरों की ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें भारतीय ज्ञान को, जहां हम भारत के इतिहास के गौरवशाली अध्यायों को फिर से जीवंत करते हैं।